हेलो स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने बात की थी आपसे ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें हमने 3 ऑपरेशंस ब्रीफ में बात की थी, दैट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हम इसी में से एक टॉपिक दैट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, आपको ये तो पता ही है कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है। इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं यू की फॉर्म में। यूनियन ऑफ सेट्स, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर आप और वर्ड जो है ये अंडरलाइन कर लीजिए, मीन्स कि वो एलिमेंट जो है वो ए में भी आपका होना चाहिए, बी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों में ही प्रेजेंट होना चाहिए, एक में होना ही चाहिए। वेन डायग्राम में हम ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका रेक्टेंगल से आप किसको रिप्रेजेंट करते थे, यूनिवर्सल सेट को, यू को। ठीक है, ये ए और बी 2 इसके सबसेट्स हैं, तो आप शेडेड पार्ट किसको करेंगे, ए और बी को आप शेड करेंगे, सारे के सारे को, ए एंड बी। ये आपके पास ए है एंड दिस इज़ योर बी सेट। आप दोनों को ही शेड करेंगे, बाहर नहीं लेकर जाएंगे इसको, क्योंकि आपने ए और बी को ही इंक्लूड करना है इसमें। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ऑपरेशन दैट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स की। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज़ कम्यूटेटिव। मीन्स चाहे आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करें, चाहे आप बी यूनियन ए कैलकुलेट करें, आपका रिज़ल्ट सेम ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ए सेट लिया है, उसके एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3। बी मैंने सेट लिया है, उसके एलिमेंट्स लिए हैं 3 4 5 6। अब मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करूँगी। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखे मैंने, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे, दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। हालांकि 3 इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो आपने 3 को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम बी यूनियन ए कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू बी के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन ए के एलिमेंट्स लिखे, इनको हम कंबाइन कर देंगे, यूनियन कंबाइन करेंगे। यूनियन हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी होता है आपका दोनों में है, तो आपने उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लिखेंगे आप उसको एक ही बार। जब आप रिज़ल्ट लिखेंगे तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये पाया कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब आप चाहे ए यूनियन बी कैलकुलेट करें, चाहे आप बी यूनियन ए कैलकुलेट करें, रिज़ल्ट आपका सेम ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए वेन डायग्राम में इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। एक आपने लिखा ए सेट बी सेट, जो कॉमन है वो आप इन दोनों के बीच में लिखेंगे, दैट इज़ आपका जो 3 है वो कॉमन है, तो आप 3 सेंटर में लिखेंगे। बाकी जो रह गए ए के एलिमेंट्स वो ए में ही लिखेंगे, 1 2। ये देखिए, अगर आप इस सर्कल को ही नोट करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, ए सेट है आपके पास। तो ए के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं इसमें, 1 2 और 3। उसी तरह से जो बी है आपका, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो 3 जो है वो कॉमन है, ए में भी है वो, तो आपने उसको इंटरसेक्शन जो इसका पॉइंट है बीच का, वहाँ पर 3 लिखना है। 4 5 6 आपने बी सर्कल में लिखने हैं, सर्कल के बाहर नहीं जाना है। सर्कल के बाहर अगर आप जाते हैं तो वो एलिमेंट उस सेट का काउंट नहीं होगा। अगर आप 4 यहाँ लिख देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, 4 फिर हो गया बी सेट से बाहर। ठीक है,
तो आपने जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो उसी सेट में लिखने हैं। इस तरह से आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और शेड आप उसी पार्ट को करेंगे जो आपका रिजल्ट होगा। जैसे ए यूनियन बी में कंबाइन है आप कर रहे हैं, तो आप ए यूनियन बी को ही शेड करेंगे। इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव की है इन वेन डायग्राम ऑल्सो, एंड बाय मैथमेटिकली भी आपने ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए कैलकुलेट किया है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ, मीन्स A union B union C is equal to A union B union C। अपनी मर्ज़ी से ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम। A इज़ इक्वल टू 1 2 3, B के लिए हमने 3 4 5 एलिमेंट्स, एंड C के आपने एलिमेंट्स लिए 3 6 7। कोशिश कीजिए कि आप एक एलिमेंट जो है वो सेम ले लें, A में भी, B में भी और C में भी। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए ब्रैकेट किस में लगी है, ए यूनियन बी में लगी है। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करूँगी। ए यूनियन बी मेरे पास आया 1 2 3 4 5। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी जो आपने कैलकुलेट किया है वो रिजल्ट लिखा, यूनियन सी के एलिमेंट्स आपने यहाँ पर लिखे। इनको आप कंबाइन करेंगे तो आपका रिजल्ट आता है 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप नंबर 1 मार्क कर देंगे। अब देखिए इस साइड आपने क्या प्रूव करना है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, यानी आप सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी निकालने के बाद आप ए के साथ उसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम बी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। बी यूनियन सी दैट इज़ 3 4 5 यूनियन सी के एलिमेंट्स 3 6 7। तो आपके पास आए 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट्स आ गए आपके पास। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3, यूनियन जो आपने बी यूनियन सी कैलकुलेट किया है उसके एलिमेंट्स लिखे। तो आपके पास ये रिजल्ट आया 1 2 3 4 5 6। इसको आप नंबर 2 मार्क कर देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में आपने यहाँ पर 3 सेट्स लिए हैं। आप सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट यू लिखेंगे रेक्टेंगल में। उसके बाद आपने 3 सेट्स लेने हैं। ये ए है आपके पास, ये बी और ये सी सेट। इस तरह से आपने लेने हैं। अब 3 जो था वो तीनों में था, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये देखिए ये सी में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, ये ए में भी आ रहा है ये पार्ट। तो जो 3 है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3। अच्छा, 3 आपने यहाँ पर लिख लिया 3। उसके बाद ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या थे 1 2 3, तो आप इनको रहने दीजिएगा। ये आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 1 अगर आप लिखेंगे तो वो बी में भी काउंट होगा। आप क्या करेंगे 1, ये जो सर्कल नहीं है जहाँ पर, इसके यहाँ जैसे कहीं पर लिख सकते हैं आप 1 और 2। उसी तरह से जो बी के एलिमेंट्स थे वो थे आपके पास 3 4 5। 3 तो आ ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। 4 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वो सी का एलिमेंट भी काउंट हो जाएगा। 4 और 5 आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से सी के एलिमेंट्स आप लिखेंगे। सी के एलिमेंट्स हैं 3 6 7, तो 3 तो आ ही रहा है। 6 और 7 आप यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं। 6 एंड 7 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 6 लिखते हैं तो वो ए में काउंट हो जाएगा। देखिए ये ए के अंदर आ रहा है सर्कल, तो आपने कोशिश करनी है इसको बाहर ही लिखने की। कोशिश क्या, आपको लिखना ही है यहाँ पर 6 और 7। आप इस सर्कल के अंदर नहीं, तो फिर वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। और आपने शेड कौन से पार्ट को करना है, सारे को आपने शेड करना है। ये नहीं है कि 3 जो है वो आपके पास ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो आप ए में अलग से 3 लिख रहे हैं, बी में अलग से 3 लिख रहे हैं, सी में अलग से 3 लिख रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने। आपने एलिमेंट को एक ही बार लिखना है।
इस तरह से दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट लगेगी ए यूनियन बी में, दूसरी बार ब्रैकेट लगेगी बी यूनियन सी में। थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ए के एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3। फाई का मतलब ही होता है एम्प्टी सेट, मीन्स खाली कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं होगा। तो ए यूनियन फाई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 यूनियन फाई दैट इज़ एम्प्टी। तो आप जब इसका यूनियन निकालेंगे तो वही एलिमेंट्स, क्योंकि आप कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को, तो ये आपके पास आया 1 2 3। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। यहाँ पर देखिए ए यूनियन फाई, फाई तो है ही नहीं, खाली होता है, उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो आपको उसको लेने की वेन डायग्राम में ज़रूरत नहीं है। आप ए के ही एलिमेंट्स लीजिए 1 2 3, ठीक है, और उसी को ही आपको शेड करना है, क्योंकि वही आपका रिज़ल्ट है। ये आपके पास ए यूनियन फाई भी है और ये आपके पास ए सेट भी है। ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट थी आपकी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। आपने ये याद रखनी है, आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इज़ इट ट्रू ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इन ब्रैकेट। एंड थर्ड इज़ ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। अगर आप सेट का यूनियन उसी के साथ निकालते हैं तो वही सेट आता है, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ए के एलिमेंट्स लिए 1 2 3, ए का यूनियन ए के साथ ही हम निकाल रहे हैं, तो वो आया 1 2 3, और ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए, इसमें भी ए यूनियन फाई भी ए है, ए यूनियन ए भी ए आता है आपके पास। 1 2 3 आप इसमें किसको शेड करेंगे, 1 2 और 3 को, क्योंकि रिजल्ट आपके पास वही आ रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। यू के एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल आपने इस तरह से लेना है इसमें कि यूनिवर्सल सेट आप जो भी लेंगे तो उसका ही सबसेट आपने कोई दूसरा सेट लेना है। जैसे मैंने ए के एलिमेंट्स लिए 2 3, जो कि यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। अगर आप कुछ भी लेते हैं यहाँ पर तो उसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए आपके पास। तो यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन निकालते हैं ए के साथ तो देखिए ये आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। जैसे यूनिवर्सल सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 3, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के आपने इससे बाहर लिखने हैं, वो इस सर्कल में आपने नहीं लिखने हैं। ए 2 3 1 4 और 5 आप इस सर्कल के बाहर लिखेंगे, शेड आप करेंगे सारे को, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है आपके पास वो सारा का सारा आ रहा है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, तो आप इस सारे को ही शेड करेंगे। ये थी आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू यूनियन ऑफ सेट्स। ये आपने 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये तो आपने लिखने ही हैं। आपने खुद भी 2 एग्जांपल्स चूज़ करने हैं, अपने मर्ज़ी से आपने लिखने हैं 2 एग्जांपल्स, और ये प्रॉपर्टीज़ आपने प्रूव करनी है। जैसे ए यूनियन बी बी यूनियन ए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने जब इसको इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो पहले आप एक बार एग्जांपल लेकर प्रूव करेंगे, फिर आप एक और एग्जांपल लेंगे और फिर से आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। इस तरह से आपने 2 एग्जांपल्स हर एक प्रॉपर्टी के लिए लेने हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास इसमें, और ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद भी करनी है कि ये किसके इक्वल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन फाई किसके इक्वल होता है तो आपको ये आना चाहिए कि ए यूनियन फाई इज़ इक्वल टू ए। आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद भी करनी है। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है आपके पास, नेक्स्ट उसमें है क्वेश्चन आपके पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है, आपको दिया गया है ए सेट
इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया गया है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले तो आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15। आपके पास वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बी सेट है, इट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो इस रोस्टर फॉर्म में आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब आप जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया होगा यूनियन कैलकुलेट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट आपने उसका यूनियन कैलकुलेट करना है इस तरह से। तो आपने ये इसी से रिलेटेड मैंने आपको कहा प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपने खुद 2 एग्जांपल्स लेने हैं, दो एग्जांपल्स लेने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी आप 2 एग्जांपल लेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए भी आप 2 एग्जांपल लेंगे, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, और आप इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को आप प्रूव करेंगे। ये था यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर। आपको ये प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, आपको यूनियन कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको इसके साइन के बारे में पता होना चाहिए। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनियन कैलकुलेट करते हुए अगर एक ही एलिमेंट दोनों सेट्स में है तो उसको एक बार लिखना है, बार बार आपने नहीं लिखना है। एक्सरसाइज 1.4 में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।